हेमंत जी होते तो इस यात्रा में और क्या प्रभाव पड़ता? हेमंत जी होते तो फिर तो तब तो चार चांद लग जाता, बीजेपी वालों का भट्ठा बैठ जाता। आज राहुल जी यहाँ आए हैं। तो जी राहुल जी का आगमन झारखंड की राजधानी रांची में हो चुका है और ये जो पदयात्रा वह कर रहे हैं वह आपने देखा होगा कि मणिपुर से शुरू कर करके महाराष्ट्र तक जा रहे हैं। आप चूंकि गठबंधन से है, जेएमएम से बिलोंग करते हैं, मणिपुर से शुरुआत की है, तो मणिपुर के अब हालात जो है वह बदलेंगे आपको लगता है? जरूर बदलेंगे, इसलिए कि मणिपुर का हालात जो पिछले दिनों सबको पता है, आपको भी पता है, पूरे देश पूरी दुनिया को पता है कि मणिपुर में जिस तरह से वहाँ नरसंहार हुआ और वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के लोग या वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, चाहे जो भी, उन लोगों ने संज्ञान नहीं लिया। और जब हम लोग आंदोलन किए, उनको याद दिलाए, उनको झकझोड़े, तब कहीं उन लोगों का नींद टूटा। लगभग 3 महीना के बाद उतनी बड़ी घटना के बाद भी 3 महीना तक ये लोग सोए रहे। हम लोगों ने जब आंदोलन किया, उनको जगाया, तब जगे। उसके बाद भी उन लोगों ने वहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान देने का काम नहीं किया। वहाँ के लोगों को इसी तरह का छोड़ दिया गया, लड़ते मरते कटते। कितने लोगों के साथ में हत्या कितना लोग का कर दिया गया, कितने लोगों के साथ बलात्कार हुआ, कितने लोगों के मैंने बहुत कुछ कहिए, मैंने एकदम दर्दनाक वहाँ जो माहौल था, बहुत ही दर्दनाक माहौल। हेमंत जी होते तो इस यात्रा में और क्या प्रभाव पड़ता? हेमंत जी होते तो फिर तो तब तो चार चांद लग जाता, बीजेपी वालों का भट्ठा बैठ जाता। आज राहुल जी यहाँ आए हैं। राहुल जी के आने से चंपई जी भी कमजोर नहीं है। चंपई जी भी जो हेमंत जी का जो अधूरा काम है उसको चंपई जी आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत बखूबी से निभाएंगे और अच्छा से चंपई जी भी सरकार को चलाएंगे। जोड़ो यात्रा अब न्याय यात्रा में तब्दील हो गया। न्याय किसके लिए मांग रहे राहुल जी? जनता के लिए न्याय। जनता के ऊपर, भाजपा को लाई ना। जनता के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, यहाँ के भारतीयों के ऊपर जो न्याय होना चाहिए वो न्याय हो रहा है, वो अन्याय हो रहा है। वो अन्याय 2019 में लाई, इसीलिए तो 2019 के बाद जो हुआ अन्याय हो रहा है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को लाने के बाद यहाँ जो अन्याय हो रहा है, आप देख रहे होंगे किस तरह से जो केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लेकर उनको किसी तरह से करके, यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी हैं, हेमंत सोरेन जी के ऊपर ऐसा कोई आरोप है ही नहीं, लेकिन उनका देख लीजिए कि उनका सरकार गिरा दिया गया, उनको इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया और आज उनको जेल में डाल दिया गया। उनका कोई ऐसा केस है और ऐसा कोई आरोप नहीं है। आप बताइए, प्रमुख राज्यों में चुनाव हार जाती है कांग्रेस, छत्तीसगढ़ जैसे जो राज्य है वह उनके हाथ से निकल जाती है। अब क्या मतलब बदल जाएगा न्याय यात्रा करने से? नहीं, आप न्याय यात्रा कहने से एक दिन में कुछ बदलता नहीं है। पिछले बार आपने कहा कि 3 राज्य हार गए चुनाव। 70 साल अभी लगेगा भाजपा? नहीं, 70 साल भाजपा का हिस्ट्री नहीं है, तो 70 साल क्यों लगेगा? भाजपा का हिस्ट्री 70 साल का है क्या? ऐसा नहीं है। भाजपा तो बनी है 1980 में। रहे ना 70 साल? नहीं, हम लोग नहीं, हम लोग के बीच में जनता पार्टी की भी सरकार बनी, हाँ, कांग्रेस की भी सरकार, सभी की सरकारें बनी। हम तो उनके सहयोगी हैं, हम कांग्रेस के सहयोगी हैं। हम तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं और अपने पार्टी और राज्य के बारे में हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं। पूरे देश के बारे में तो बहुत सीनियर लोग हैं जो बता सकते हैं। बदलाव होगा इस यात्रा से? मतलब क्या लगता है, रिजल्ट में कुछ अंतर आएगा? बिल्कुल बदलाव होगा। जो बीजेपी ने जो यहाँ पे षड्यंत्र रचा था कि बीजेपी ऐसा पूरे देश में एक योजना चला रही है कि किसी राज्य में विपक्ष रहे ही नहीं। आप बताइए, विपक्ष नहीं रहे, ऐसा इन्होंने षड्यंत्र रच के एक चुने हुए मुख्यमंत्री जिनके पास 40 के जगह में 48 आपके पास एमएलए है, उसको उन्होंने जेल में डाला। इस केस में जेल में डाल दिया, जमीन से रिलेटेड केस में। जमीन का मालिक सीओ होता है और अंचल होता है, तो जमीन के मालिक किसी को आपके कह देने से कि हेमंत सोरेन का ये जमीन है, जमीन तो हो नहीं जाएगी। उसके लिए रजिस्ट्री होगा, उसके लिए म्यूटेशन होगा, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिस जमीन की ये बात कर रहे हैं वो भूमिहरी जमीन है। अगर झारखंड का कानून सीएनटी कोई नहीं जानते तो उनको जानना पड़ेगा। सीएनटी जमीन कभी रजिस्ट्री नहीं होती, कभी म्यूटेशन नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है, जब सीएनटी जमीन म्यूटेशन और रजिस्ट्री होते ही नहीं है तो हेमंत सोरेन के नाम पे कैसे हो जाएगा? एक पिलर गिर गया है इंडिया गठबंधन का, नीतीश जी के रूप में। प्रभाव पड़ेगा इसका? देखिए, नीतीश जी के रूप में गिर गया। नीतीश जी तो मुझे लगता है कि 15 साल बिहार में सरकार बनाए और बीजेपी के साथ ही रहे।
इंडिया गठबंधन के साथ या यूपीए गठबंधन के साथ नीतीश जी का सफर कितना रहा? पिछले बार रहा मुझे लगता है 16-17 महीना, और अभी रहा 9 महीना 10 महीना। तो आप उनको बीजेपी के ही लोग समझिए, उनको तो आप इसमें क्यों समझते हैं? प्रधानमंत्री चेहरा के रूप में उन्हें देखा जाने लगा था, तो फिर क्या हो गया? प्रधानमंत्री चेहरा के रूप में देखा जाने लगा तो अब उन्होंने ही शुरू किया था। ऐसा क्या बात हो गया उनको वहां जाने की जरूरत पड़ गई? क्या नरेंद्र मोदी जी उनको प्रधानमंत्री बना देंगे? क्या ऐसा लगता है? क्या वहाँ वैकेंसी है क्या?